हेलो दोस्तों, आज हम द डिसिप्लिन ट्रेडर की पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाके देख ले। अध्याय 3 भाग 1। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं होती। ये लड़ाई होती है अपने ही उस हिस्से से जो हर जीत में ईगो ढूंढता है और हर हार में खुद को तोड़ देता है। हर इंसान का एक बिलीफ सिस्टम होता है, यानी सोच का ऐसा ढांचा जो तय करता है कि किसी परिस्थिति में हम कैसा महसूस करेंगे, कैसा निर्णय लेंगे और कैसा व्यवहार करेंगे। ट्रेडिंग में यही बिलीफ सिस्टम सबसे गहरा असर डालता है, क्योंकि आप मार्केट को वैसे नहीं देखते जैसे वह है। आप देखते हैं उसे वैसे जैसे आप देखना चाहते हैं। इसीलिए दो ट्रेडर्स एक ही चार्ट देखकर दो बिल्कुल अलग नतीजे निकाल सकते हैं। लेखक कहते हैं, आपकी सोच, आपकी व्याख्या, आपकी धारणा, यही आपकी ट्रेडिंग बनाते या बिगाड़ते हैं। अब सवाल है, ये बिलीफ बनते कैसे हैं? हर अनुभव, हर भावना धीरे धीरे हमारे अंदर एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बना देता है। मान लीजिए, शुरुआती दिनों में आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट हुआ, तो आपके अंदर यह बिलीफ बैठ गया, स्टॉप लॉस मतलब पैसा डूबना। अब चाहे आपका सिस्टम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप सबकॉन्शियसली स्टॉप लॉस हटाने की कोशिश करेंगे ताकि वो दर्द फिर से ना हो। यही बिलीफ आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। लेखक साफ कहते हैं, बिलीव्स आर नॉट फैक्ट्स, दे आर जस्ट थॉट्स वी हैव एक्सेप्टेड एज ट्रू। यानी जो आप मानते हैं जरूरी नहीं कि वही सच्चाई हो, वह बस आपकी परसेप्शन है। और जब तक यह परसेप्शन नहीं बदलेगा, आप कितने भी चार्ट सीख लें, कितने भी इंडिकेटर लगा लें, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती। बदलाव की शुरुआत होती है अवेयरनेस से, पहचानने से कि कौन सी सोच आपकी ट्रेडिंग को बार बार नुकसान पहुंचा रही है। इसके लिए पहली टेक्निक है बिलीफ ऑडिट। एक कागज पर लिखिए, मैं ट्रेडिंग को लेकर क्या सोचता हूं, पैसे के बारे में मेरा नजरिया क्या है, क्या मैं खुद को सफलता के लायक मानता हूं, क्या मैं रिस्क उठाने से डरता हूं। इन सवालों के जवाब आपको आपकी असली तस्वीर दिखाएंगे, और जब यह स्पष्टता मिलेगी तभी आप अपने बिलीफ को चुनौती दे पाएंगे। लेखक एक शानदार अभ्यास बताते हैं, न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन। जब भी डर, गुस्सा, लालच या बेचैनी जैसी भावना उठे, उसके साथ रिएक्ट मत कीजिए, बस उसे ऑब्जर्व कीजिए। जैसे कोई वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप से एक सेल देख रहा हो। खुद से कहिए, यह सिर्फ एक इमोशन है, इसका कोई स्थायी मतलब नहीं। यही प्रैक्टिस आपको देती है इमोशनल फ्रीडम, और इमोशनल फ्रीडम ही है डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग की नींव। फिर आता है सबसे बड़ा भ्रम, रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन। अक्सर हम ट्रेड इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि प्राइस हमारी सोच के अनुसार चलेगा। लेकिन जब मार्केट उल्टा चलता है तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा बिलीफ कहता है, अगर मैं सही हूं तो प्राइस को मेरी तरफ ही आना चाहिए। यही भ्रम सबसे बड़े नुकसान करवाता है। इसलिए लेखक याद दिलाते हैं, अ डिसिप्लिन्ड ट्रेडर एक्सेप्ट्स रियलिटी एज इट इज, नॉट एज ही वांट्स इट टू बी। यानी हर फैसला फैक्ट्स पर होना चाहिए, फैंटेसी पर नहीं। एक कंसिस्टेंट ट्रेडर कैसे सोचता है? वह हर ट्रेड को एक अलग घटना की तरह देखता है। वह आउटकम पर नहीं, एग्जीक्यूशन पर फोकस करता है। वह खुद को जज नहीं करता, बल्कि अपने सिस्टम को जज करता है। और सबसे अहम, वह अपनी भावनाओं को दबाता नहीं, बल्कि स्वीकार करता है। लेखक कहते हैं, भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, वे अलर्ट सिस्टम हैं। अगर कोई ट्रेड आपको बेचैन कर रहा है, तो वह बता रहा है कि आपने शायद ओवर लेवरेज किया है या नियम तोड़ा है। तो इमोशन से लड़ो मत, उनसे संवाद करना सीखो। भाग 2। अब जब आप समझ गए हैं कि आपका बिलीफ सिस्टम ही ट्रेडिंग के फैसलों की जड़ है, तो अगला कदम है बिलीफ रीप्रोग्रामिंग। यह आसान नहीं है, क्योंकि हर बिलीफ आपके सबकॉन्शियस में गहराई तक बैठा होता है। मान लीजिए, आपने कई बार ट्रेंडिंग मार्केट में कूदकर नुकसान किया, तो आपके अंदर यह बिलीफ जम गया, हर तेज मूव खतरनाक है। अब जब सचमुच एक अच्छा ब्रेकआउट होता है, तो भी आप उसे नहीं पकड़ पाते। यह आपकी ट्रेडिंग की प्रॉब्लम नहीं, यह आपके मानसिक फिल्टर की प्रॉब्लम है। इसे बदलने का एक ही तरीका है, न्यू रेफरेंस एक्सपीरियंसेस। बार बार छोटे छोटे ट्रेड लो, जहां आप सिर्फ प्रोसेस पर टिके रहो,
आउटकम पर नहीं। हर बार जब आप डर के बावजूद प्लान के अनुसार ट्रेड लेते हैं तो आपके दिमाग में एक नया पैटर्न बनता है। धीरे धीरे पुराना पैटर्न कमजोर होता है और नया बिलीफ आकार लेता है। यही है असली माइंडसेट ट्रेनिंग। ये एक रात में नहीं होता, लेकिन हर ट्रेड को ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी मानो तो धीरे धीरे सब बदलता है। अब बात करते हैं सेल्फ सैबोटाज की। कई बार आप खुद ही अपनी राह में रुकावट बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, आपने लगातार 3 सफल ट्रेड किए, सब सही चल रहा है, लेकिन अचानक एक ऐसा ट्रेड ले लेते हैं जो आपके नियमों के खिलाफ है और फिर नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियसली आपने मान रखा था इतना स्मूथ नहीं चल सकता, कुछ ना कुछ गलत होना ही है। यानी आपकी सफलता आपकी आइडेंटिटी से टकरा रही होती है। लेखक कहते हैं, यू विल नेवर अर्न मोर देन यू बिलीव यू डिजर्व। अगर आप अंदर से खुद को लायक नहीं मानते तो आप खुद ही ऐसी गलती करेंगे जो आपको नुकसान तक ले जाए। इससे बचने का तरीका है अपनी आइडेंटिटी को धीरे धीरे एक्सपैंडिंग करना। हर सफल ट्रेड के बाद खुद से कहो, मैं इसे डिजर्व करता हूं क्योंकि मैंने प्रोसेस फॉलो किया। यही विश्वास आपकी नई पहचान बनाता है। अब एक अहम अंतर, नोइंग वेयर बीइंग। बहुत से ट्रेडर्स सोचते हैं अगर उन्हें नॉलेज मिल जाए, सही बुक्स, सही इंडिकेटर्स, सही स्ट्रैटेजी, तो वे अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन लेखक कहते हैं, नोइंग से कुछ नहीं बदलता जब तक आप उसे बीइंग में ना बदलो। यानी आपने पढ़ा कि डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन जब असल में लॉस होता है और लालच हावी होता है तो क्या आप उस नॉलेज को जी पाते हैं? बीइंग का मतलब है वह बन जाना जहां डिसिप्लिन आपके खून में उतर जाए, जहां सही फैसले आपके एक्शन में झलकें बिना किसी बाहरी दबाव के। और यह बीइंग स्टेज तभी आती है जब आप एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं, बिना एक्सक्यूज, बिना डिस्ट्रैक्शन। लेखक खूबसूरती से कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट बिकमिंग। यानी आप खुद को ऐसा इंसान बना रहे हो जो हर हालात में स्थिर, शांत और ऑब्जेक्टिव रह सकता है। और अब इस अध्याय का सबसे अंतिम लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा, फॉरगिवनेस। हाँ, आपने गलतियां की होंगी। हाँ, आपने कई बार इंपल्सिव ट्रेड्स लिए होंगे। हाँ, आपने बड़े बड़े लॉसेस झेले होंगे। लेकिन अगर आप उस गिल्ट को पकड़कर बैठे रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर बार जब आप खुद से कहते हैं, मुझे यह नहीं करना चाहिए था, मैं बेवकूफ हूं, मुझसे यह काम नहीं होगा, तो आप अपने सबकॉन्शियस में वही इमेज और गहराई से बैठा देते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं, फॉरगिव योरसेल्फ अगेन एंड अगेन, बिकॉज ग्रोथ कम्स फ्रॉम एक्सेप्टेंस, नॉट फ्रॉम पनिशमेंट। आज से एक नियम बना लो, हर गलती के बाद खुद को मत कोसो। बस एक सवाल पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं और अगली बार क्या अलग कर सकता हूं। यही सवाल आपको गिल्ट से निकालकर ग्रोथ की ओर ले जाएगा। इस पूरे अध्याय का सार यही है, आपका मन ही आपका सबसे बड़ा बाजार है। अगर आपने उसे समझ लिया, रीशेप कर लिया, डिसिप्लिन में ढाल लिया, तो बाहर का मार्केट अब आपको कभी नहीं हरा पाएगा। अध्याय 4, भाग 1। ट्रेडिंग में पैसा कमाने की असली कुंजी चार्ट्स नहीं, बल्कि खुद को पढ़ने की क्षमता है। हर बार जब आप कोई ट्रेड लेते हैं, आपके भीतर एक साइलेंट बातचीत शुरू हो जाती है। क्या यह सही समय है? क्या मैं देर तो नहीं कर रहा? अगर यह ट्रेड लॉस में गया तो क्या मैं लालच में आ रहा हूं या डर के कारण जल्दी बाहर निकल रहा हूं? यही इनर डायलॉग आपके हर निर्णय का असली सोर्स है। लेखक बताते हैं, ट्रेडिंग में सबसे पहली और सबसे जरूरी स्किल है सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप अपने मन की उस आवाज को नहीं पहचानते तो आप मार्केट के असली सिग्नल्स को साफ नहीं देख पाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस। हर ट्रेड से पहले खुद से कुछ खास सवाल पूछिए। क्या मैं इस वक्त शांत और केंद्रित हूं? क्या मैं रिवेंज ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा? क्या मैं सिर्फ बोरियत के कारण मार्केट में कूदना चाहता हूं? अगर इनमें से किसी का भी जवाब हां है, तो वह ट्रेड मत लीजिए। याद रखिए, सही डिसीजन हमेशा क्लैरिटी से आता है, अर्जेंसी से नहीं। माइंडफुलनेस इन ट्रेडिंग। जब आप शांत दिमाग से प्लान बनाते हैं, आपका एग्जीक्यूशन शार्प और फोकस्ड होता है। लेखक इसे कहते हैं माइंडफुलनेस इन ट्रेडिंग, यानी हर पल यह जानना कि आप क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं।
रिस्क एक्सेप्टेंस। हर ट्रेड एक रिस्क लेकर आता है। ज्यादातर ट्रेडर्स इस रिस्क को सिर्फ नंबरों में स्वीकारते हैं, इमोशनली नहीं। इसलिए जैसे ही ट्रेड लॉस में जाता है, बेचैनी शुरू हो जाती है। स्टॉप लॉस हटाने का मन करता है और वहीं से खेल बिगड़ता है। इसीलिए लेखक कहते हैं, हर ट्रेड से पहले लॉस को इमोशनली विजुअलाइज करो, उसे महसूस करो और फिर स्वीकार करो। अपने आप से कहो, अगर यह लॉस हुआ तो भी मैं स्थिर रहूंगा और अगला ट्रेड प्लान के अनुसार लूंगा। यही एक्सेप्टेंस आपको असली फ्रीडम देता है। विन डिजायर बायस। ट्रेड लेने के बाद आपका दिमाग जीत की तलाश में सिर्फ वही देखता है जो उम्मीदों से मेल खाता है। ये कन्फर्मेशन बायस है जो आपको फैक्ट से डिस्कनेक्ट कर देता है। लेकिन सच ये है, मार्केट आपकी इच्छाओं को नहीं बल्कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी को रिवॉर्ड करता है। डेथ बाय होप। कई बार जब प्राइस आपके खिलाफ जाता है, आप एक्शन लेने की बजाय बस उम्मीद करने लगते हैं। लेकिन होप कोई स्ट्रेटजी नहीं। लेखक इसे कहते हैं डेथ बाय होप। स्टॉप लॉस कोई ऑप्शन नहीं है, यह एक बाउंड्री है। ट्रिगर होते ही एग्जिट करिए। कंसिस्टेंसी का मतलब है नियम हर बार वैसे ही फॉलो करना, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। यही जगह है जहां यह सिद्धांत जन्म लेता है। अगर आपने रूल्स फॉलो किए तो आप जीत गए, अगर आपने रूल्स तोड़े तो आप हार गए। बस। अध्याय 4, भाग 2। कभी आपने गौर किया है, जब ट्रेड सही चलता है तो हम अपने आप को जीनियस समझ लेते हैं, लेकिन जब वही उल्टा जाता है तो हमें लगता है मार्केट गलत है। लेखक बताते हैं यही सबसे बड़ा भ्रम है, परफॉर्मेंस और आइडेंटिटी का मिल जाना। याद रखिए, आप अपने पिछले ट्रेड नहीं हैं। ना प्रॉफिट आपकी पहचान है, ना लॉस। आपकी असली पहचान है आपका डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी और आपका माइंडसेट। रिवेंज ट्रेडिंग। एक लॉस के बाद कई ट्रेडर्स तुरंत बदला लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह ट्रेड स्ट्रेटजी नहीं, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन पर आधारित होते हैं। इसे लेखक कहते हैं इमोशनल हाईजैक। इससे बचने का आसान तरीका है पॉज रूल। हर लॉस के बाद कम से कम 15 मिनट का ब्रेक लो। ना चार्ट देखो, ना कोई एंट्री सोचो, बस शांत हो जाओ। ओवर ट्रेडिंग। कभी बोरियत में, कभी एक्साइटमेंट में हम बार बार बटन दबाते हैं, लेकिन हर बार नियमों से बाहर जाकर डिसीजन लेना आपकी डिसिप्लिन मसल को कमजोर करता है। इसलिए पहले से तय करिए दिन में कितने ट्रेड लेने हैं, किस समय के बाद एंट्री नहीं करनी, कैपिटल का कितना रिस्क लेना है। यह नियम शायद बोरिंग लगे, लेकिन यही आपको लंबे खेल में टिकाते हैं। नीड टू प्रूव। कई बार हम दूसरों को प्रूव करने के लिए ट्रेड पकड़ कर रखते हैं, लेकिन मार्केट में किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। यहां सिर्फ एक चीज मायने रखती है, नियमों के अनुसार निर्णय। लेटिंग प्रॉफिट्स रन। कई बार हम जल्दी प्रॉफिट देखकर डर जाते हैं और तुरंत निकल जाते हैं, लेकिन कभी कभी मार्केट मोमेंटम में होता है और वहीं हमें पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। कैसे? ट्रेलिंग स्टॉप्स और प्रीडिफाइंड प्रॉफिट जोन। जब माइंड को क्लैरिटी होती है कि कहां एग्जिट करना है, तब इमोशन इंटरफेयर नहीं करता। सरेंडरिंग कंट्रोल। हर ट्रेडर चाहता है कि मार्केट उसके कंट्रोल में हो, लेकिन सच्चाई यह है मार्केट रैंडम है। आपका काम है सही सेटअप पहचानना, एंट्री और एग्जिट प्रीडिफाइन करना, रिस्क स्वीकार करना और फिर आउटकम को जाने देना। लेखक इसे कहते हैं दी जेन ऑफ ट्रेडिंग, जहां आप एक्शन तो करते हो लेकिन रिजल्ट से इमोशनली अटैच नहीं होते। यही असली पहचान है एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर की। अध्याय 5, भाग 1। जब तक आप अनदेखे डर से बंधे रहेंगे, हर मौका आपको खतरा लगेगा और हर खतरा आपको तबाही। इस अध्याय में लेखक हमें उस अदृश्य दुश्मन से मिलवाते हैं जो ट्रेडर की कंसिस्टेंसी को धीरे धीरे खा जाता है। फियर, डर। डर हर इंसान में होता है, यह हमें बचाने के लिए बना है, लेकिन ट्रेडिंग में यह अक्सर हमें बचाता नहीं बल्कि जीतने से रोकता है। डर की गहराई में एक ही संदेश छिपा है, तुम असफल हो सकते हो। यह डर कई चेहरों में आता है। गलत ट्रेड का डर, पैसा खोने का डर, जज किए जाने का डर या वही गलती दोहराने का डर। लेखक कहते हैं असली डर मार्केट से नहीं बल्कि इस बात से है कि हारने पर आप अपने बारे में क्या सोचेंगे। यानी डर बाहर से नहीं, भीतर से पैदा होता है, और जब तक आप उसे पहचानना, समझना और छोड़ना नहीं सीखते,
तब तक आप खुद से ही लड़ते रहेंगे। डर को पहचानने का तरीका है अपनी बॉडी और माइंड पर ध्यान देना। फैसले से पहले बेचैनी, पेट में हलचल, चार्ट पर बार बार निगाहें, स्टॉप लॉस हिट होते ही गुस्सा, यही डर के संकेत हैं। डर दो तरह का होता है, कॉन्शियस फियर जिसे आप महसूस करते हैं, सबकॉन्शियस फियर जो दिखता नहीं लेकिन आपके फैसलों को चुपचाप कंट्रोल करता है। इसीलिए लेखक इमोशनल मेमोरी ओवरराइड की बात करते हैं। एक बार किसी पैटर्न पर लॉस हुआ, अगली बार वही पैटर्न बनने पर भी आप हिचकिचाते हैं। बाहर से आप तैयार दिखते हैं, अंदर से डर आपको रोकता है। इससे निकलने का उपाय है इमोशन जर्नलिंग। जब भी डर की वजह से आप सही डिसीजन ना ले पाएं, पूरी घटना लिख डालिए। क्या देखा, क्या सोचा, क्या महसूस किया और क्या किया। फिर उसे एक बाहरी नजर से पढ़िए। इससे भावनाएं धीरे धीरे न्यूट्रल होने लगती हैं। डर का एक और कॉमन रूप है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बिना प्लान के सिर्फ इसीलिए ट्रेड में कूद जाना कि कहीं बड़ा मौका छूट न जाए, लेकिन मार्केट में मौके असीमित हैं। फोमो असल में आपके प्रोसेस पर अविश्वास का सिग्नल है। फियर से निकली गलतियां हर जगह दिखती हैं, जल्दी एग्जिट, लेट एंट्री, ओवर एनालिसिस, स्टॉप लॉस हटाना या लॉट साइज बढ़ाना। इन सब का इलाज है प्रोसेस डिसिप्लिन। हर ट्रेड से पहले और बाद में चेकलिस्ट बनाइए और फॉलो कीजिए। डर को जगह ही न मिले। लेखक हमें याद दिलाते हैं, डर को जीतना नहीं है, उसे शांत करना है। और जब आपका मन शांत होता है, तब मार्केट की आवाज साफ सुनाई देती है। अध्याय 5। भाग दो डर सिर्फ फैसले नहीं बिगाड़ता, वह आपकी परसेप्शन को भी डिस्टॉर्ट कर देता है। जब आप डर में होते हैं तो चार्ट को वैसे नहीं देखते जैसा वह है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसा आप महसूस कर रहे होते हैं। अगर नुकसान का डर है तो बुलिश कैंडल भी रिस्की लगेगी। अगर प्रॉफिट में है तो एक छोटा रिट्रेसमेंट भी रिवर्सल जैसा लगेगा। लेखक इसे कहते हैं इमोशनल फिल्टरिंग ऑफ मार्केट डेटा। बचाव का रास्ता है डेटा पर भरोसा। कैंडल क्या कह रही है, वॉल्यूम क्या दिखा रहा है, ट्रेंड क्या सुझा रहा है, इमोशन क्या कह रहा है, यह अप्रासंगिक है। अब आते हैं रैंडमनेस एक्सेप्टेंस पर। हर ट्रेड जीतने की उम्मीद ही असली दर्द है। अगर आप मान लें कि ट्रेडिंग आउटकम्स इनहेरेंटली रैंडम है, तो हर लॉस आपको अंदर से नहीं तोड़ेगा। आपका काम हर बार अपनी एज को अप्लाई करना है, न कि हर ट्रेड जीतना। लेखक याद दिलाते हैं, यू डोंट नीड टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी, यू जस्ट नीड टू अप्लाई योर एज कंसिस्टेंटली। कई ट्रेडर्स की एक आदत होती है हर लॉस को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लेना, लेकिन लॉस सिर्फ एक डेटा पॉइंट है। असली सवाल है, क्या यह लॉस सिस्टम के भीतर था या इमोशन के कारण? अगर सिस्टम के भीतर था तो वह सही लॉस है। डर और कंट्रोल का रिश्ता भी गहरा है। जितना आप मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं, उतना ही डर बढ़ता है, क्योंकि जब मार्केट आपकी उम्मीद से उल्टा चलता है तो पैनिक आता है। लेखक कहते हैं, कंट्रोल इल्यूजन क्रिएट्स फियर, एक्सेप्टेंस क्रिएट्स पीस। इसलिए मार्केट के अनिश्चित परिणामों को स्वीकार करना ही असली ताकत है। अध्याय के अंत में लेखक हमें सिखाते हैं कि डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे सुनो, समझो और एक गाइड की तरह मानो। जब भी डर आए, खुद से पूछो, मैं किससे डर रहा हूं? यह डर तथ्य पर आधारित है या कल्पना पर? क्या मेरा सिस्टम इस स्थिति को हैंडल कर सकता है? इस अभ्यास से आप धीरे धीरे फियर बेस्ड ट्रेडिंग से प्रोसेस बेस्ड ट्रेडिंग की ओर बढ़ेंगे। और वहीं से शुरू होती है एक डिसिप्लिन ट्रेडर की असली पहचान। अध्याय 6, भाग 1, आत्मविश्वास का असली रहस्य। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट्स से नहीं, बल्कि खुद से होती है। बहुत से ट्रेडर्स लगातार वही गलती दोहराते हैं। वे हर एंट्री पर जीत की गारंटी चाहते हैं, लेकिन मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती। यही चाहत असल में डर और कंफ्यूजन को जन्म देती है। लेखक कहते हैं, अगर आप हर ट्रेड पर आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो आप कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश वैसी है जैसे समुद्र को हाथों से रोकना। जितना रोकेंगे, उतना ही डर और निराशा बढ़ेगी। असल आत्मविश्वास तब आता है जब आप मान लेते हैं कि मार्केट अनिश्चित है, हर ट्रेड का आउटकम रैंडम है, लेकिन आपकी एज, सही सिस्टम और प्रोसेस समय के साथ आपको आगे जरूर ले जाएगी। यह समझ आपको हल्का कर देती है।
अब आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं, बस कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। लेखक यहाँ प्रोबेबिलिटी माइंडसेट का जिक्र करते हैं। जब आप हर ट्रेड को अलग अलग घटना न मानकर एक बड़े सैंपल का हिस्सा मानते हैं, तब हर लॉस भी आपको परेशान नहीं करता, क्योंकि आप जानते हैं 100 ट्रेड्स में 40 लॉस भी आएंगे, लेकिन 60 विन आपको आगे ले जाएंगे। समस्या वहां होती है जहां ट्रेडर एक ट्रेड से अपनी पहचान जोड़ देता है। लॉस एचान मैं असफल, प्रॉफिट एक्सान मैं जीनियस। लेकिन यह सोच ही आपके डिसिप्लिन को तोड़ देती है। लेखक का साफ कहना है, आप अपने ट्रेड नहीं हैं, आप वह सिस्टम है जिसे आप बार बार फॉलो करते हैं। एक और अहम बिंदु है ईगो बनाम मार्केट। जब आप मार्केट से यह साबित करना चाहते हैं कि मैं सही हूं, तो असल में आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, बल्कि ईगो की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में हमेशा हार तय है, क्योंकि मार्केट कभी किसी की परवाह नहीं करता। तो समाधान क्या है? हर बार ट्रेड लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछें। क्या यह ट्रेड मेरी प्लान की गई एज के मुताबिक है? अगर यह ट्रेड लॉस में गया, तो क्या मैं सहज रहूंगा? क्या मैंने पहले से स्टॉप लॉस और टारगेट तय कर लिया है? अगर इन तीनों का जवाब हां है, तो फिर डर की कोई जगह ही नहीं बचती। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि आत्मविश्वास बाहरी जीतों से नहीं, बल्कि अंदर की शांति से आता है। जब आप जानते हैं कि हर स्थिति में आप अपनी योजना पर टिके रहेंगे, तब मार्केट चाहे जैसा भी चले, आप स्थिर रहते हैं। यही असली डिसिप्लिन है। अध्याय 6, भाग 2, उम्मीदों का जाल और संतुलन का रास्ता। जैसे जैसे हम ट्रेडिंग में आगे बढ़ते हैं, हमें एहसास होता है हर डिसीजन में हमारी भावनाएं चुपके से घुस जाती हैं। असली समस्या यह नहीं कि हमारे अंदर इमोशंस हैं, चुनौती यह है कि हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। लेखक कहते हैं, हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछो, क्या मैं जल्दी कुछ पाना चाहता हूं या बस अपने प्रोसेस को निभा रहा हूं? यही सवाल आपको बताएगा कि आपकी एंट्री लालच से आ रही है या डर से। अब समझिए एक अहम कॉन्सेप्ट, इमोशनल प्रेशर पॉइंट्स। जब 2 ट्रेड लगातार लॉस में चले जाएं, तो मन कहता है तीसरे में जीतना ही है। जब कोई और उसी शेयर में प्रॉफिट कमा ले, तो दिल कहता है अब मुझे भी लेना है। जब मार्केट तेज भाग रहा हो, तो दिमाग पुकारता है जल्दी कूद पड़ो। ये सब आपके छिपे हुए एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर इन्हें पहचान नहीं पाए, तो आप प्रोसेस छोड़कर इमोशन से डिसीजन लेने लगेंगे। लेखक एक अभ्यास बताते हैं, पोस्ट ट्रेड इमोशनल मार्किंग। हर ट्रेड के बाद लिखो कि उस वक्त आपका मन कैसा था, शांत, हैरान, घबराया, ओवर कॉन्फिडेंट या डाउटफुल। यह साधारण सा अभ्यास धीरे धीरे आपको अपने पैटर्न दिखा देगा। अब आती है आउटकम न्यूट्रलाइजेशन की बात। प्रॉफिट में एक्साइटमेंट, लॉस में रिग्रेट। लेखक कहते हैं एक्साइटमेंट और रिग्रेट दोनों ही स्टेबल माइंडसेट के दुश्मन हैं। एक्साइटमेंट से ओवर कॉन्फिडेंस आता है और रिग्रेट से डर। इसलिए जरूरी है कि आप एक न्यूट्रल सेंटर बनाएं, जहां हर नतीजा बस एक रिजल्ट हो, आपकी पहचान नहीं। पुराने बिलीफ्स बदलना होगा। हर ट्रेड में पैसा बनना चाहिए। हर ट्रेड में नियमों का पालन जरूरी है। लॉस मतलब गलती। लॉस सिर्फ एक डाटा पॉइंट है। जब आप बिलीफ्स को अपडेट करते हैं, तो उम्मीदों का बोझ हल्का हो जाता है। अब आती है रेपिटेशन और पैटर्न रिकॉग्निशन की ताकत। जब आपके पास पर्याप्त डेटा होता है, तब एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है। अगर आप जानते हैं कि कोई पैटर्न 60% बार काम करता है, तो आप हर बार उतना ही भरोसा करेंगे, न ज्यादा न कम। लेखक सलाह देते हैं, कम से कम 100 ट्रेड्स का लॉग बनाइए। लिखिए कौन सा सेटअप कितनी बार सफल रहा, कहां आपका एग्जीक्यूशन सटीक था, किस मानसिक स्थिति में आपने बेस्ट परफॉर्म किया। ये रिपीटेशन आपको कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि ट्रस्ट देगा। और याद रखिए, ट्रस्ट ही एक्सपेक्टेशन का असली एंटीडोट है, क्योंकि ट्रस्ट के साथ आप जानते हैं मैं रिजल्ट को नहीं, बस प्रोसेस को कंट्रोल करता हूं। अंत में लेखक चेतावनी देते हैं, सबसे खतरनाक ट्रैप है सक्सेस की जल्दी। जल्दी अमीर बनना है, जल्दी कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं महीनों से मेहनत कर रहा हूं, अब रिटर्न चाहिए। यह सोच आपको प्रेशर में डाल देती है, और प्रेशर में इंसान सबसे खराब फैसले करता है। लेखक का साफ संदेश है, पेशेंस इज द इमोशनल फाउंडेशन ऑफ कंसिस्टेंसी। आपको सीखने का प्रोसेस एंजॉय करना होगा,
न कि बस रिजल्ट का इंतजार। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछिए। क्या मैंने आज रूल्स का पालन किया? क्या मैंने सेल्फ कंट्रोल बनाए रखा? क्या मैंने प्रोसेस पर भरोसा किया? अगर जवाब हाँ है, तो आप उस रास्ते पर हैं जहां उम्मीद नहीं, एग्जीक्यूशन आपकी पहचान बनेगा।